अभी आप लोग जैसे ही सोशल मीडिया ओपन करेंगे ना, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज देखने को मिलेगा कि जिस प्रकार कुछ महीना पहले नेपाल में जेनजी क्रांति शुरू हुआ था और उस जेनजी क्रांति शुरू होने की वजह से पूरा नेपाल का सत्ता पलट गया, वहां के सरकार गिरा दी गई। उसी प्रकार भारत के लद्दाख में जेनजी क्रांति शुरू हो रहा है, उत्तराखंड में जेनजी क्रांति शुरू हो रहा है, नेपाल में जेनजी क्रांति शुरू हो रहा है। तो क्या सच में जो है भारत में जेनजी क्रांति शुरू होने वाला है? उसी प्रकार भारत में भी जेनजी क्रांति शुरू होगा, भारत में भी सत्ता पलटेगा, भारत का भी सरकार गिरेगा। क्या ऐसा कुछ होने वाला है जेनजी क्रांति होने की वजह से? तो देखिए, इस चीज को पता लगाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जानना होगा कि भारत का कंडीशन क्या है और नेपाल का कंडीशन क्या था। देखिए, अभी जो आप खून से सना हुआ जूता देख रहे हैं ना, ये नेपाल का राष्ट्रीय प्रतीक बन गया है और इसके ऊपर खून इसलिए लगा है क्योंकि नेपाल का जनता ये समझ चुकी थी कि उनके देश में गद्दार नेता भरे हैं, झूठे राष्ट्रवादी नेता भरे हैं, जो मंच पर खड़ा होकर झूठे राष्ट्रवाद का नारा देते हैं। लेकिन हमारा भारत देश में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा भारत देश में एक सिंगल ऐसा नेता नहीं है जो फर्जी राष्ट्रवादी हो। जब हमारा भारत में ऐसा कुछ सिचुएशन है ही नहीं, तो भारत में जेनजी क्रांति कैसे हो सकता है? नेपाल में जेनजी क्रांति होने का एक वजह ये भी था ना कि वहाँ के युवाओं को ये बात पता चल गया था कि वहाँ के जितने भी भ्रष्टाचार करने के बाद नेताओं का खाल पहनकर सरकार में चले जाते थे और बड़े बड़े पदों पर मंत्री पद ग्रहण कर लेते थे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। आप भारत में एक सिंगल ऐसा भ्रष्टाचारी बता दो जिसे सरकार ने मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बना दिया हो। जब भारत में ऐसा कंडीशन है ही नहीं, तो भारत में जेनजी क्रांति कैसे हो सकता है? नेपाल में जेनजी क्रांति इसलिए भी हुआ था ना क्योंकि वहाँ के युवाओं को ये बात पता चल गया था कि नेपाल में कई सारे ऐसा नेता है जो थूक कर चाट लेते हैं, अपनी कही हुई बात से पलट जाते हैं। लेकिन शुक्र है कि भारत में एक ऐसा सिंगल नेता नहीं है जो थूक कर चाट ले, अपनी कही हुई बात से पलट जाए। जब भारत में कोई ऐसा नेता है ही नहीं, तो भारत में जेनजी क्रांति आखिर हो कैसे सकता है? नेपाल में जेनजी क्रांति इसलिए भी हुआ था क्योंकि नेपाल के युवाओं को गोदी मीडिया से बहुत ही ज्यादा आक्रोश था। गोदी मीडिया से पूरा नेपाल बर्बाद हो गया था। लेकिन शुक्र है कि भारत में कोई गोदी मीडिया है ही नहीं, इसलिए भारत में जेनजी क्रांति हो ही नहीं सकता। नेपाल में जेनजी क्रांति इसलिए हो गई थी ना क्योंकि नेपाल में अंधभक्तों की संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। अंधभक्तों को सरकार की हर बात मानने की आदत हो गई थी। लेकिन शुक्र है कि भारत में कोई भी अंधभक्त ऐसा नहीं है। नेपाल में जेनजी क्रांति होने का कारण ये भी था ना कि वहाँ पर नेपो बेबी और नेपो किड्स हो गया था, यानी कि वहाँ के जितने भी नेताओं के जो लड़के हैं वो विदेश में घूम रहे थे, महंगे महंगे ब्रांड पहन रहे थे, जबकि नेपाल में खाने का लाले पड़े हुए थे। लेकिन भारत में ऐसा स्थिति है ही नहीं। भारत में किसी भी राजनेता का लड़का दिखा दो जो राजनीतिक से जुड़ा हो, या फिर बड़े बड़े पदों पर क्रिकेट का अध्यक्ष बना दिया गया हो, या फिर अपनी पार्टी का मुखिया बना दिया गया हो। भारत के नेताओं के जो लड़के हैं बहुत ही ज्यादा मेहनती हैं। बहुत सारे ऐसे भारत के नेता के लड़के हैं जो एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कई तो इतने देशभक्त हैं जो फौज में भर्ती होकर देश की सेवा कर रहे हैं। इसलिए भारत में कभी जेनजी क्रांति हो ही नहीं सकता। नेपाल में जेनजी क्रांति इसलिए भी हुआ था ना क्योंकि वहाँ के छात्रों पर लाठियां बरसाई गई थी। लेकिन भारत में आज तक एक भी ऐसा छात्र नहीं है जो सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहा हो और उसके ऊपर लाठियां बरसाई गई हो। जब भारत में इस प्रकार हो ही नहीं रहा है, तो भारत में जेनजी क्रांति कैसे हो सकता है? और नेपाल में जेनजी क्रांति होने का सबसे प्रमुख कारण था वहां पर भ्रष्टाचार। नेपाल में इतना भ्रष्टाचार हो गया था कि जैसे ही वहां पर एयरपोर्ट बनता तो तुरंत कोलैप्स हो जाता, एरोप्लेन क्रैश हो जाते थे, रेल एक्सीडेंट हो जाता था, सड़क ढह जाता था, वहां पर पुल गिर जाते थे, सरकारी स्कूल बच्चे के ऊपर ही गिर जाता था, पेपर लीक हो जाते थे। ये सब बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार नेपाल में हो गया था और इसी कारण जो है नेपाल के युवाओं सड़कों पर उतार कर जेनजी क्रांति कर दिया, वहां पर सरकार गिरा दिया, वहां की सत्ता पूरा पलट दिया। अगर यही कंडीशन अगर भारत में भी होता है तो भारत में भी जेनजी क्रांति होगा, जिस प्रकार जो है नेपाल में जेनजी क्रांति हुआ था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मुझे सपोर्ट जरूर करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।